नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। बल्लभगढ़ के सैनिक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिसार में आयोजित हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 16 मेडल हासिल कर हरियाणा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। सभी खिलाड़ियों का स्कूल के द्वारा स्वागत किया गया। हिसार में 31 मई से लेकर 2 जून तक हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों से लगभग 700 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रतियोगिता में बल्लभगढ़ के सैनिक पब्लिक स्कूल के 24 बच्चों ने भी भाग लिया। अलग अलग वर्ग में खेलते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल के बच्चों ने 16 मेडल हासिल किए। मैं हिसार से खेल कर आई हूँ परसों। मैं सिल्वर मेडल किस गेम में? बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल लिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ वेस्ट। कौन सा स्कूल है आपका? सैनिक पब्लिक स्कूल। आपके जो कोच है उन्होंने कब से ट्रेनिंग दी, या पहले आपको माँ बाप ने प्रेरित किया, या स्कूल की तरफ से प्रेरित हुए, या खुद से प्रेरित हुए कि आपको इस गेम में किसी ने रुचि बताई इसके बारे में आपको? अकेडमी बताई थी सर ने, उसकी वजह से फिर बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। आगे भी खेलेंगे देश के लिए? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं जो आप सफल हुए हैं? कोच का दीपक सर है कोच। किस तरह से आपकी प्रतिदिन रहा करती थी? किस तरह से आप सीखते थे? और वो पूरे दिन करवाते थे। हमें जब छुट्टी हो जाती थी फिर घर, फिर उसके बाद दोबारा अकेडमी आना पड़ता था। पूरी प्रैक्टिस सही करवाते थे। मैं हिसार खेल के आया हूँ सब जोनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, और मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ये कौन से स्कूल से आपने, ये कहाँ से, कौन सी एकेडमी से या स्कूल से, कहाँ से मतलब सीखा है आपने? मैंने स्पार्टन बॉक्सिंग क्लब विलेज साउपरा से कोचिंग ली थी। इसको प्रेरित करने वाला कोई किसी का नाम, कि किसी ने प्रेरित किया है, या आपने खुद से ही मन से अपने कि आपको लगा कि मेरे को बॉक्सिंग में जाना चाहिए? मुझे खुद से लगा कि मुझे बॉक्सिंग में जाना चाहिए। और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? कोच दीपक शर्मा। बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो अभी भी पीछे बच्चों को हैं? ये कहना चाहता हूँ कि वे भी और अच्छे लेवल तक जाएं और गोल्ड। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चों ने आपके यहाँ से भाग लिया था? नाम बताएंगे जरा? नाम दीपेंद्र, धीरज, वंश, कार्तिक, जतिन, हर्ष, आदित्य। टोटल कितने बच्चे थे? कितने डिस्ट्रिक्ट ने भाग लिया था वहाँ पे? ऑल हरियाणा, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ऑल डिस्ट्रिक्ट। चेयरमैन खुद अपने आप में अर्जुन अवार्डी हैं, पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। तो ये खेलों में हम इनकी सभी योगदान जो बच्चों का होगा उन्हीं के माध्यम से कर रहे हैं। और किन किन बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उनके 1-2 बच्चों के नाम? और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे बच्चे 16 बच्चों में से 3 गोल्ड मेडल लिया है, जिसमें धीरज, लक्की और संजना, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इस गोल्ड मेडल के साथ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे हमारे अब आगे नेशनल खेलेंगे और नेशनल में अवश्य मेडल लाएंगे। और इतना ही नहीं, मेडल की जो प्राप्त किए हैं बच्चों ने, वो ऐसे गेम में प्राप्त किए हैं जो अपने आप में बहुत टफ गेम है। हरियाणा सरकार की तरफ से खेलो इंडिया का आयोजन आगाज किया गया, क्या कुछ मानते हैं इससे? मैं बहुत आभारी हूँ अपने नरेंद्र मोदी जी का, जो इस सोच के साथ बच्चों को रूट लेवल पे, पहले हम देखते थे कि बच्चा पहले मेडल लाता है इंटरनेशनल, जो हमारे बड़े भाई हैं चेयरमैन स्कूल के, पहले वो मेडल लाए थे, फिर चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब नहीं है। मोदी जी के जब से उन्होंने देश का अपना खेलों के लिए आगे लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया है, तब खिलाड़ियों को रूट लेवल पर ही परखा जाता है। उनको खेल की नर्सरी से ही माध्यम से बच्चों को निखारा जाता है, वहीं से उनको सपोर्ट दिया जाता है। अब सरकार के विभिन्न नगद पुरस्कार भी हैं। नगद पुरस्कार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। देखो सर, ये तो बात हो गई उसका, ऐसा देश में अछूता रह रहा है, इसके बाद जाएंगे। और सरकार से इसके बारे में क्या मांग करना चाहिए? मैं आपको व्यूवर्स के थ्रू सरकार से हम पहले ही मांग कर चुके हैं, और हमारे आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनका ये सपना है कि हमारे बल्लभगढ़ में एक अद्भुत, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनेगा। उसके प्रयास को कर रहे हैं। हमें आशा है कि वो जल्दी उस काम को पूरा करेंगे। बाकी बच्चों को किस तरह से अप्रोच करना चाहेंगे जो अभी भी अछूते रह जाते हैं इस गेम से? मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम आज तक क्या करते थे, बच्चे जब मेडल लाते हैं तो 1-2 बच्चे मेडल लाते हैं तो हम प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए हमने आज इन सभी बच्चों का रोड शो भी निकाला है अपने पूरे बल्लभगढ़ में, जिससे कि जो लोग बच्चे जो और देखें और उसको उनके प्रेरणा लें, उन्हें भी आगे आने का प्रेरणा मिले, और जहाँ भी हमारे खेल की अच्छी सुविधा मिल रही है वहाँ जाकर वो अपने आप को
उन माँ बापों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को खेलने में, बच्चों का तो मन करता है मगर जो माँ बाप हैं देखो ऐसा पहले था, लेकिन मैं मानता हूँ कि समय बदल रहा है। अब खुद माँ बाप बच्चों को खेलों के तो अपने बच्चों को डालना चाहते हैं। मेरे से बहुत पेरेंट्स आके पूछते हैं कि सर आप, क्योंकि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, तो बहुत से पेरेंट्स स्पेशली आकर खेलों के लिए पूछते हैं कि सर कौन सा गेम हमें मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं है, अभी सभी पेरेंट्स लगभग जागरूक हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि सभी चाहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने।